मुवत्ता इमाम मालिक बिन अनस अल मदनी रहमहुल्लाह ताला, विलादत 93 हिजरी, वफात 179 हिजरी, वक़ूतुस्सला। वबिही काला हद्दसनी अल-लैसी अन मालिक इब्न अनस अन इब्न शिहाब अन उमर इब्न अब्दुल अजीज अखर सलात यौमन फदखल अलैहि उरवत इब्न ज़ुबैर व अखबरहु अन अल-मुगीरत इब्न शुअबत अखर सलात यौमन बिल कूफत फदखल अलैहि अबू मसऊद अल-अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फ़क़ाल मा हाज़ा या मुगीरा अलैसा क़द अलिमत अन जिब्रील नज़ल फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा सल्ला 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 फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाल बिहाज़ा उमिरता। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने एक बार नमाज को मुअख्खर करके पढ़ा तो मारूफ ताबी उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह के पास तशरीफ लाए और उनके फरमाया कि एक दिन कूफा में हजरत मुगीरा बिन शोबा ने नमाज को मुअख्खर करके पढ़ा तो हजरत अबू मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ लाए। तो हजरत अबू मसूद ने कहा मा हाज़ा या मुगीरा, मुगीरा ये तुमने क्या किया, नमाज ताखीर से क्यों पढ़ रहे हो। अलैसा कद अलिमता, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि जिब्राइल अमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का अव्वल वक्त भी बताया और आखिरी वक्त भी बताया। ये सुम्मा सल्ला फसल्ला फसल्ला ये 5 मरतबा जिक्र किया, यानी फजर की नमाज, फिर जोहर की नमाज, फिर असर की नमाज, फिर मगरिब की नमाज, फिर इशा की नमाज। क्या तुम्हारे इल्म में नहीं है। सुम्मा क़ाल बिहाज़ा उमिरता, फिर जिब्राइल अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, आपको ये हुक्म दिया गया है, ये नमाज का अव्वल वक्त और नमाज का आखिरी वक्त है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाने लगे इअलम मा तुहद्दिसु बिही या उर्वा, उर्वा आप क्या कह रहे हैं, तुम्हें अंदाजा भी है। अव इन्न जिब्राईल हुवल्लज़ी अक़ाम लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़्त अस्सलाह, क्या जिब्राईल अमीन ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का अव्वल आखिर वक्त बताया है। और वह फरमान है कि कज़ालिक काना बशीर बिन अबी मसूद अंसारी युहद्दिसु अन नबी, फरमाया बिल्कुल इसी तरह हद बशीर ने अपने वालिद अबू मसूद अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से बयान फरमाया, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वल वक्त और आखिर में जिब्राइल अमीन ने बताया। जो बात मैं कह रहा हूँ यही बात अबू मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे। क़ाल उर्वा, फिर उर्वा फरमाने लगे वलक़द हद्दसतनी आइशतु ज़ौजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युसल्लिल अस्र वश्शम्सु फी हुज्रतिहा क़ब्ल अन तज़हर। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज ऐसे वक्त असर की नमाज पढ़ा करते थे जबकि सूरज की रोशनी अभी उनके हुजरे में होती थी और अभी ऊपर नहीं चढ़ी होती थी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह यहाँ बता रहे हैं कि बज़ाहिर असर की नमाज जल्दी पढ़नी चाहिए। जब अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असर की नमाज ऐसे वक्त में पढ़ते कि सूरज की रोशनी अच्छी खासी उनके घर में होती, यानी जल्दी पढ़ते। हालांकि ये इमाम मालिक का इज्तिहाद है और हम इमाम मालिक की कदर करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अकीदत करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन इज्तिहाद में हम हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के मज़हब और इज्तिहाद पर चलते हैं और उनके इज्तिहाद को तरजीह देते हैं। नमाजों के औकात क्या है आगे आ रहा है, होता है इमाम मोहम्मद की हदीस में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। यहाँ इस हदीस का मतलब समझ लें, हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर का दरवाजा मगरिब की जानिब था जिधर सूरज गुरूब होता है, और आपकी दीवारें आज की तरह नहीं, दीवारें कदरे नीचे थी। तो ज़ाहिर है जब सूरज जिस तरफ गुरूब होता है उस तरफ दरवाजा हो और दीवार थोड़ी नीची हो तो बिल्कुल सूरज गुरूब होने से पहले भी घर के अंदर धूप मौजूद होगी और अच्छा खासी रोशनी नजर आएगी। तो इससे ये साबित नहीं किया जा सकता कि असर की नमाज जल्दी पढ़ते थे, बल्कि असर की नमाज ताखीर से पढ़ना ही मुस्तहब है। हाँ, इतनी ताखीर ना हो कि सूरज बिल्कुल पीला पड़ जाए, जर्द पड़ जाए, इतनी भी ना हो। खैर ये इमाम मालिक का इज्तिहाद है और हम इज्तिहादात में अपने इमाम की राय पर अमल करते हैं और दीगर मुहद्दिसीन और मुज्तहिदीन की राय का एहतराम भी करते हैं।